मुराद, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और तुम बताओ, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? ऐसी बात नहीं है मुराद। जिस दिन तुम्हारी और शुमाइला की मंगनी हो रही थी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें खोना इतना आसान नहीं है। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। मेरी आंखों के आगे पट्टी बन गई थी। काश शुमाइला की जगह माहम होती। अरे अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? काश हम आज मुराद के नाम की अंगूठी माहम को पहनाते। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। ये हकीकत है या कोई ख्वाब? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। महर, तुम क्या कोई नशे वशे करने लगी हो? उठ तो चलो। तो मैं क्या करूं अगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं कब कह रहा हूं कि उनके आगे हाथ पैर जोड़ो। मुझे तो नफरत हो रही है उन लोगों से। जी भी अम्मा, आप नेक खातून हैं। खुदारा दुआ कीजिए कि महर सीधे रास्ते पर आ जाए। जी। अम्मी, शायद बचपन से ही उसके ऊपर शैतान सवार था। आप दुआ कराने से बेहतर है कि सख्ती करें उसके ऊपर। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये उम्र ही ऐसी है, ठीक हो जाएगी। मैं उससे बार बार इसीलिए बुलाती हूँ कि उसके कान में कुछ अच्छी बातें डालूं। अम्मी, आपने नरमी करके देख ली ना, आपकी नरमी से उसके रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक दफा सख्ती करके तो देखें उसमें। वो तो कमरे में थी ही नहीं। हाय हमारी गफलत और लापरवाही। हमें तो पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गई। हमने तो भरोसा किया था अम्मी जान। हमें क्या पता था कि ये खेल खेल रही है हमारे साथ। बेटा, गुस्सा मत करो, सब्र करो और दुआ करो कि वो खैरियत से घर वापस आ जाए। ताई अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, महर घर लौट आएगी। क्योंकि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा। ये तुम क्या कह रही हो माम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मुराद, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी उसे ये सब करते हुए देखा है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बेटी। मैं डर गई थी ताई अम्मी के कहीं आप लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं और मुझे झूठा ना समझें। मेरी बेटी, तुम वाकई हमारी मुखलिस हो। तुम हीरा हो, हीरा। इसका मतलब ये है कि महर हमें धोखा देने की आदी है। या अल्लाह, अब क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। माहम को डिवोर्स भी हो गई। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। मुझे ज़किया भाभी से मुराद के लिए बात करनी भी चाहिए या नहीं? कर ही लेती हूँ, शायद इनको रहम आ जाए। महर आ गई। हम मैंने देखा है वो पिछली सीढ़ियों से घर में दाखिल हुई है। ओ खुदाया, इतनी अय्यारी और मक्कारी इस लड़की में कहां से आई? वो पिछली तरफ से इसीलिए आई है
ताकि सीधी ऊपर जा सके। वो सीढ़ियाँ उसके कमरे की बालकनी से मिली हुई हैं, इसलिए वो वहां से जाती है। हम में से तो कोई उधर से जाता तक नहीं है। जाहिर है अम्मी, हमें क्या मालूम था कि वो उसी रास्ते से हमें धोखा देगी। अम्मी, वो ज़रा चाय बना दें, आज बहुत गहरी नींद आ गई थी। तुम सो रही थी? जी, सो रही थी। खुद जाके चाय बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा भाई, खुद ही बना लेती हूँ। इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी, आप लोग इस लड़की को कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ से तुम नहीं देख सकते। इस वक्त वो बागी हो गई है, और हमने जरा भी उस पर सख्ती की ना तो वो कुछ भी कर सकती है। क्या करेगी? वो हम सबको जहर देके मौत की नींद सुला सकती है। तुम उस किस्म की बगावत को समझ नहीं रहे जो मैं उसकी आंखों में देख रही हूँ। इस वक्त इस सारे मामले को हमें सुकून और तहम्मुल से सुलझाना होगा, वरना हम पछताते रह जाएंगे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। मेहर घर आ गई है और वो ये दिखा रही है कि वो सोकर उठी है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुराद के महर को क्या हो गया है। इतनी खुसर तो वो कभी भी नहीं थी। इस सब के पीछे दिलावर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुराद। अच्छा, इन सारी बातों में एक अहम बात तो कहना ही भूल गई। क्या? तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुराद। उस दिन अगर तुम ना होते तो मैं और मेरा बच्चा शायद इस दुनिया में ना होते। ये सब तो अल्लाह का करम है कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों बच गए। मैं किस खेत की मूली हूं कि किसी की जान बचाऊंगा। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बेशक, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी और शुमाइला की मंगनी नहीं हो सकी। सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं माम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि सब कुछ खत्म हो गया। शुमाइला मेरे दिल में वो जगह कभी भी नहीं ले सकती जो जगह तुम्हारी है। मुराद, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और तुम बताओ, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? ऐसी बात नहीं है मुराद। जिस दिन तुम्हारी और शुमाइला की मंगनी हो रही थी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें खोना इतना आसान नहीं है। क्या वाकई माम ये सब सच है? हाँ मुराद, ये सच है कि तुम और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कायल कर लिया। अरे यास्मीन, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई थी। मुराद कह रहा था कि डाक से डिवोर्स के पेपर आए। जी भाभी, ऐसा ही है, आ गए हैं। लेकिन तुमने हमें तो नहीं बताया। जाहिद ने शाहिद भाई को बता दिया था। पेपर्स देख के तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मेरी बेटी की तो किस्मत बर्बाद हो गई। ना बताने की वजह मुराद की मंगनी थी और अचानक माहम का हॉस्पिटल जाना। हाँ, बस जो अल्लाह की मर्जी। जी भाभी, बहुत भारी कीमत चुका रही है मेरी बेटी, मेरी एक जिद की वजह से। काश मेरी आंखों पर लालच की पट्टी ना बन जाती। खैर, अब क्या फायदा इन बातों का। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते यास्मीन। गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई है,
कहीं ना कहीं हम सब भी इसमें शरीक हैं। माहम हमारी भी बच्ची है। मुराद से उसका रिश्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जहां उसका रिश्ता हुआ था हमें उसकी छानबीन करनी चाहिए थी। जी भाभी, न जाने क्या होगा माहम का। मेरा तो कलेजा कट जाता है उसे देखकर। और अब जिद कर रही है कि मुझे जॉब करनी है। कौन सी जॉब करेगी, और वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ? वैसे ये बात तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार जरूर कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अरे बोलो यास्मीन, तुम्हें किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि माहम की शादी मुराद से हो जाए। गो कि वो एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मेरी माहम भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी किस्मत। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद यही चाहती हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों का अजाला करें। सच भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। मैंने आपका कितना दिल दुखाया है। ज्यादती तो मुझसे भी हुई है, मगर अब तय हो गया। तुम जाओ और जाके माहम से बात करो। दिलावर यार, जो भी करना है जल्दी करो। मेरा वैसे भी ना इस घर में दम घुट रहा है। एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। खैरियत, क्या हो गया? पता नहीं दिलावर, अम्मी की आंखों पे तो जैसे पर्दा आ गया है, या चची जान ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया है। वो मुराद भाई की शादी माहम से करवा रही हैं। माँ, वो तो। हाँ ना, डिवोर्स हो गई थी। और बच्चा? वो बच्चा तो उनको जहेज में मिलेगा ना। देखो, मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। जो करना है ना जल्दी करो। माम, माम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझ पर यह एहसान करने का। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मुराद। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि मैं आज कितना खुश हूं। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे सहरा में कोई नखलिस्तान मिल गया। वक्त ने हम दोनों को बहुत इम्तिहानात में डाला। मैं ये मानता हूं कि ये वक्त हम पे वैसा नहीं गुजरा जैसा जैसा मैंने चाहा था और तुमने सोचा था। पर काश ये खुशियां हमें बहुत अरसे पहले मिली होती। लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है ना मुराद। समझो, वो वक्त आ गया है। खुदा का शुक्र है मां, जिस रिश्ते से तुम जान छुड़ाना चाहती थी, अल्लाह ने उसे एकदम खत्म कर दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। जरा गौर करो, सोचो कि ये कितना मुश्किल काम होता। हम कोर्ट जाते, तलाक के लिए अप्लाई करते, पता नहीं वो आता या ना आता। पर ये मौजा देखो कैसे हो गया कि उसने खुद से तुम्हें तलाक दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हो मुराद। मैं भी ये सोच रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मुराद, अगर ऐसा ना होता तो शायद हमें खुला के लिए कोर्ट जाना पड़ता। मैं जानता हूं मां, ये वक्त ना तुम पे अच्छा गुजरा ना मुझ पर इस सारे वक्त को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। एक नई शुरुआत जिसमें सिर्फ मैं हूं
तुम और हमारी खुशियां। हेलो हाँ, ये तुमसे बात करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? दिलावर, मैं अब वो महर नहीं रही हूँ। सब कुछ बदल गया है। मेरे हर एक अमल पे नजर रखी जा रही है इस घर में। महर देखो, मुझे इतना बताओ कि क्या तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? वक्त बहुत कम है और अब हमें निकलना होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ दिलावर, लेकिन मेरी वापसी फिर नामुमकिन है। तुम्हें जिंदगी भर मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हें वापस आने की जरूरत ही क्या है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? ठीक है। जी जी भी अम्मा। जी जी बोले। ये क्या कह रही हैं भी अम्मा? ओ मेरे खुदा, मैं फौरन ये बात घर वालों को बताती हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ माँ, क्या परेशानी है? अम्मी कैसे बताऊँ, वो महर बहुत गलत हाथों में फंस गई है। क्या मतलब? अम्मी वो दिलावर महर का दोस्त नहीं है, बल्कि एक गैंग का आदमी है जो महर को बाहर ले जाके बेचना चाहता है। हमें फौरन से कुछ करना पड़ेगा। तुम ये बात शाहिद भाई को बता दो, मैं मुराद को। नहीं नहीं अम्मी, तायब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और मुराद भी बहुत जज्बाती है। मैं खुद जाके महर से बात करती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा गौर से सुनो, कल तुम्हारे घर पर मेरा एक बंदा पोस्टमैन बनकर आएगा तुम्हारा पार्सल लेकर। वो कहेगा महर बीबी के नाम का पार्सल है, दस्तखत करवाने। तुमने दस्तखत के बहाने बाहर आने, दस्तखत करने और बाहर मोटरसाइकिल पर उसी बंदे के साथ बैठ के गली के मोड़ पे आ जाना है। मैं वहां बैठकर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कभी ना वापस लौटने के लिए। महम, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? महर तुम आग से खेल रही हो। क्या मतलब है इस बात का? दिलावर कौन है? मेरी बात सुनो, तुम फौरन यहाँ से जाओ, चलो। महर मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, खैर ख्वाह हूँ। प्लीज मेरी बात समझो, दिलावर अच्छा इंसान नहीं है। खबरदार, तुमने दिलावर के बारे में एक लफ्ज भी कहा माम। चलो फौरन जाओ यहाँ से। महर तुम्हें अंदाजा भी है दिलावर कौन है? वो सच में तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक है, तुम तो हो ही ढीठ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। महर मुझे ये खबर मिली है कि दिलावर एक घटिया इंसान है। वो फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शट अप महम। महर मेरी बात पूरी सुनो, वरना बहुत पछताओगी महर। मैं जल्द ही तायाबू और मुराद को फौरन जाके ये बात बताती हूँ। वो भी दिलावर की हकीकत सुन के हवास बाख्ता हो जाएंगे। पता नहीं महर, ये तुम क्या करने जा रही हो? महर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। दिलावर एक अच्छा लड़का नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें उसकी असलियत बता दी ना, तो तुम खुद उस पर लानत भेजोगी। मेरी बात सुनो माम, चलो निकलो यहाँ से। मुझे पता है ये सब तुम लोगों की साजिश है। एक बंद कमरे में बैठे बैठे तुम्हें इल्हाम हो गया कि दिलावर एक बुरा इंसान है। महर मैं ये बात अभी नहीं बता सकती कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला, लेकिन प्लीज तुम दिलावर से दूर रहो। क्या कर रही है अम्मी? बस ये कुछ बना रही हूँ। इस वक्त कौन आया है? अम्मी वो मेरी कंपनी से ना पार्सल आया है, मैं वो रिसीव करके आती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड,
कौन सा पार्सल? कैसा पार्सल? अम्मी वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, वो लेके आ रही हूँ। तुम यहाँ पे ठहरो, मैं जाके देखती हूँ। जाओ मेहर, जाके देखो वो गेट पे खड़ा हुआ है, और गेट अच्छी तरीके से बंद कर देना। जल्दी जाओ। ठीक है अम्मी। तूने क्या किया? तूने अभी किसी का नहीं छोड़ा मेहर, क्या कर दिया तूने? तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे घर में आने की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़े उसको। अम्मी के होते हुए तुमने घर से कलम बाहर क्यों निकाला? भाई इसको छोड़े, मैंने बुलाया था इसको। इसको तो मैं आज पुलिस के हवाले करके रहूंगा। वो दोस्त है मेरा, भाई छोड़े उसको। तुम जानती हो कौन है ये? अभी तुम्हें इसकी असलियत दिखाता हूँ। दिलावर, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये गलत है मेहर। मैं पुलिस को फोन मिला। मुराद, मैं तुम्हारा प्यार हूं मेहर। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, ये एक गिरोह का कारिंदा है जो मासूम लड़कियों को बाहर मुल्क ले जाकर बेच देता है। आप दोनों अंदर जाएं और पुलिस को फोन करें। मेहर मेरी बात सुनो। इसको तो आज मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूं। चल चल मेहर। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेहर मेरी बात तो सुनो। चुप! दबो यहाँ से। मैं तुम्हारा प्यार हूं मेहर। अच्छा चल मैं महम, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ मेहर, बैठो। महम मुझे माफ कर दो यार, मुझे पता है मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मेहर, ये तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि कुछ बुरा होने से पहले ही तुम्हारी आंखें खुल गई। यार पता नहीं कब तुमसे मुकाबला करने लग गई और कब इतनी नेगेटिव हो गई, पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी महम। इट्स ओके मेहर, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा है। हाँ, इस बात पे ज़रूर दिल दुखा था कि तुम एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन अब सब सही हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अब तो तौबा है भाई। अच्छा ये बताओ हमारा भांजा कहाँ है? वो अंदर सो रहा है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। उसको तुम मुझे दे दो ना, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर की खुशियाँ वापस लौट आई। ये सब आपकी मोहब्बत और प्यार का नतीजा है। शुक्र है हमारे घर की खुशियां भी लौट आई। और आप सब लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू।
शुक्र है हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई।